बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मिनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को जब सर्च करेंगे कुक विद दीपा, तो फ़ौरन मेरा चैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने रेड बटन को प्रेस करना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक करेंगे तो हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, और अब इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। इसका एक अच्छा सा अरोमा निकालना है हमने, और इस तरह से इसको 1 मिनट में फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रही है, तो उसी के लिए अच्छी सी रेसिपीज़ आ रही हैं। तो लहसुन बड़ा प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है, और अब मैंने इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ज़ीरा डाल के भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और अब साथ ही मैंने 1 कप प्याज डाल दिया है, और ये जूलियन कट में कटा हुआ है। इस तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। और यहाँ पे मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, ये 1½ कप के करीब है चिकन। इसको मैंने सिंपल नमक डालकर पानी में बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इसको मैंने फोक की मदद से रेशे अलग कर लिए हैं। और इस तरह से इसको भी अब लहसुन वगैरह के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कोई स्मेल भी ना रहे। और अब इसमें मैं बंद गोभी ऐड कर दूंगी, और बंद गोभी मैंने जूलियन कट की हुई है इस तरह से लंबी लंबी। और अब इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से, और चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे। और अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और नमक मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च ऐड की है, और ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड की है। और अब हरी मिर्च मैंने चॉप की हुई बारीक वो भी डाल दी है, 1 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इतनी ही बस खाई जाती है, ज़्यादा नहीं पसंद की जाती। और अब इसको फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ज़्यादा मसाले नहीं इसमें हमने डाले। और इसमें मैंने 1½ टेबलस्पून सिरका डाला है, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इनको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ी अच्छी और रिच सी फिलिंग इसकी तैयार हो रही है। और इसमें हम पोटैटो नहीं डालेंगे, ना ही कोई और वेजिटेबल डालेंगे, बस इतना कुछ ही ऐड करेंगे। और अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। यहाँ मैंने इसको चूल्हे से हटाकर ठंडा कर लिया है, और 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है, और मायोनीज़ इसके फ्लेवर को और ज़्यादा रिच कर देगी, और अच्छी तरह से ये आपस में थोड़े से कंबाइन हो जाएंगे सारे चिकन के रेशे और वेजिटेबल भी। और देखें इस तरह से इसको अच्छा सा मिक्स देना है। इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान है इस फिलिंग को बनाना। फिलिंग हमारी डन है। अब मैं इसको बाउल को साइड पे कर दूँगी। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है, ये प्लेन फ्लोर है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक लई सी तैयार कर लेंगे इस तरह से। एक ना ज़्यादा पतला पेस्ट हो ये, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से इसको 5-6 बार मिक्स करके तो ये लई तैयार हो गई है हमारी। इसको भी अब साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास समोसा शीट्स हैं, ये रेडीमेड बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, किसी भी बेकरीज़ या ग्रोसरी स्टोर से। तो इस तरह से ये शेप देंगे हम समोसा शीट को, और थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, और फिर इसको इस तरह से एक कोन की शेप देते जाएंगे इस तरह से। देखिए कितना सिंपल है इसको शेप देना। और अब इस तरह से एक कोन बन गई है, और इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे। तो टीस्पून के साथ मैं इसको फिलिंग को ऐड करूँगी। बड़ा स्पून लेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें फिलिंग ऐड करेंगे, ना ही ज़्यादा ना ही कम,
बस एक नॉर्मल सी ऐड करेंगे, इतनी ज़्यादा भी फिलिंग ना हो कि वो खुल जाए। और अब मैं इसको फिर मैदे वाला पेस्ट लगाकर इस तरह से अच्छी तरह से ये मैदा जो है वो स्टिक होने देगा इसको। आपको पानी से या अंडे से इसको बाइंड करना ज़्यादा इजी लगता है तो आप उससे कर लें, लेकिन मैदे से ज़्यादा बेस्ट रहता है। इस तरह से अब इसके ये सारे एजेस अंदर को कर देंगे और ये देखें कैसी ट्रायंगल सी अच्छी सी शेप तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसी तरह से कोन बनाकर और फिर फिलिंग ऐड करेंगे। सेम वही स्टेप है और फिलिंग डाल के इसी तरह से मैदे का पेस्ट लगाकर और इसको बाइंड कर लेंगे और नीटली इसका ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो बाकी के भी मैंने समोसा सारे इसी तरह से शेप देकर इनको बाइंड कर लिया है। ये देखें इस तरह से इजीली हमारे ये समोसे बन गए हैं, मिनी समोसास। और अब देखिए इसको सेव करने का तरीका भी इस तरह से मैंने एक जिप लॉक बैग ले लिया है और उसमें इस तरह से मैंने सारे समोसे ऐड कर दिए हैं और इस तरह से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। 15 से 20 दिन के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी और इस तरह एक एक करके इसमें समोसास ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो ही रखना है। फिर हमारी फ्लेम ज़्यादा होगी और ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हुआ होगा तो समोसे डालते ही उसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ जाएंगे। देखिए मैं लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई कर रही हूँ और इस तरह जब एक साइड पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज कर लें और इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा डिप करके ऑयल ऊपर करते जाएं ताकि इवन सा कलर आ जाए। तो ये देखें हमारे समोसे यहाँ पे तैयार हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं अगला बैच डाल के भी फ्राई कर लूँगी। ऐसे इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बैच डाल रही हूँ और उतने ही समोसे डालने हैं जितने इजीली आ जाए, ज़्यादा इसको ओवरलोड नहीं कर देना। सेम मेथड से मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी और इस तरह से जब एक साइड पे कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है कि आपके ये मिनी समोसे कैसे बने। देखिए ये भी हमारे समोसे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कि मैंने इसको इस तरह से सर्व किया था तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो न्यू लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक करें। ये हमारी आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी को अफ्तार में भी एंजॉय कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी, और इसी तरह से बना के आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।